हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ 2022 के बारे में बताऊंगी। ठीक, जो परीक्षाएं अभी तक आयोजित हो चुकी हैं, चौथा फेज़ अभी 2 दिन पहले शुरू हुआ है और ये लगभग 8 से 10 अक्टूबर के बाद ये परीक्षा समाप्त हो जाएंगी। तो इन चारों फेज़ के आधार पर मैंने ये कट ऑफ बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस पूरी वैकेंसी के बारे में। देखिए, भर्ती की अगर हम बात करें, कुल वैकेंसी की बात करें तो कुल वैकेंसी है आपकी 1 लाख के लगभग, 1,37,169 के लगभग आपकी ये भर्ती है। कुल फॉर्म 1 करोड़ के लगभग पड़े हैं। ठीक, अब अगर वैकेंसी से कुल फॉर्म की बात करें तो आपकी फ़ाइट हो जाएगी 112 स्टूडेंट से, यानी 112 में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। देखिए, एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं उसमें सिलेक्शन 400 बच्चों में से किसी एक बच्चे का होता है। इसकी अपेक्षा इनमें 112 में से किसी एक का सिलेक्शन है। इसका मतलब फिर भी फ़ाइट क्या है, तगड़े की है। ठीक, उपस्थिति की अगर बात करें, देखिए किसी भी एग्ज़ाम में एब्सेंसी और उपस्थिति दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। सेंटर में एग्ज़ामिनेशन हॉल की अगर बात करें तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में 50% बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हो जा रहे हैं। अदर रीज़न है, मैं आपको इस रीज़न भी बताऊंगी कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक, तो हो सकता है, यद्यपि पूरा कारण नहीं कह सकते कि अनुपस्थिति जो है वो किसी की मेरिट डाउन होने का पूरा कारण बन सकती है, पर हाँ, कुछ हम कह सकते हैं कि मेरिट कम हो सकती है ये उपस्थिति की वजह से। ठीक, अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि एनालिसिस करके मैं स्वयं सेंटर पे जाकर मैंने छात्रों द्वारा पता किया तो उन्होंने बताया कि पेपर क्या था, वो मॉडरेट था। पेपर क्या था, मॉडरेट था। लगातार 2, 3, 4 सितंबर को जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो 4 से 5 लाइन के थे, और ये 4 से 5 लाइन के जो क्वेश्चन थे उनको सिर्फ और सिर्फ सेट करने में, उनको पढ़ने में स्टूडेंट्स जो हो रहे थे वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ थी, उलझाऊ थी। तो देखिए, पेपर मॉडरेट आ रहा है और कोई ना कोई पोर्शन बहुत ही ज़्यादा टफ आ रहा है। हम यहाँ पर अभी रीजनिंग की बात कर रहे हैं, आगे मैं आपको साइंस की भी बात बताती हूँ। और लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो के लास्ट में मैंने 2022 का सेफ स्कोर के बारे में बताया है। इस वीडियो के अंत में मैंने बताया है कि आपने 100 में से कितना नंबर जिन बच्चों ने किया है वो सिलेक्शन पा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। 2018 की बात करें तो देखिए, 2018 की बात करें तो उस समय जो वैकेंसी आई थी वो 62,000 के लगभग थी। फॉर्म उस समय भी 1,89,00,000 के लगभग पड़े थे। फाइट 300 बच्चों में एक थी। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ 112 में बच्चों में से यहाँ 300 बच्चों में थी। उपस्थिति की अगर बात करें तो आज जहाँ पर उपस्थिति सिर्फ 50% है, वहाँ पर 2018 की बात करें तो 70 से 80% बच्चों की उपस्थिति हो रही थी। ठीक, तो फाइट क्या हो गई आपकी, थोड़ी उससे 50% से भी कम हो गई। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं तो इस फॉर्म जो 1 करोड़ पड़े हैं उसमें मेरिट में पहले से सेलेक्टेड बच्चे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं वो एएलपी टेक्नीशियन में सेलेक्ट हो चुके हैं, कुछ जूनियर इंजीनियरिंग में, कुछ ग्रुप डी 2018 में। अच्छा, ग्रुप डी 2018 की अगर बात करें, देखिए रिज़ल्ट अभी नहीं आया था। रिज़ल्ट आने के बाद से कुछ बच्चों इस शामिल हुए इस परीक्षा में और कुछ नहीं शामिल हुए। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, फॉर्म जो 1 करोड़ के लगभग पड़े उसमें कुछ बच्चे एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, कुछ टीचर जो सहायक भर्ती परीक्षा आई थी 68,500, 69,000 उसमें सेलेक्ट हो गए। कुछ स्टेट पुलिस में जो 55,000 आई थी और जो कुछ आरपीएफ में सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इनकी टोटल की संख्या की बात करें तो मेरिट में वे बच्चे भी इस शामिल हुए हैं इस परीक्षा में। फॉर्म इस वजह से ज़्यादा पड़ गए हैं क्योंकि ये बच्चे जो हैं पेपर परीक्षा में शामिल हुए हैं। इनमें से बहुत से बच्चों हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो परीक्षा देने से पहले जिनका रिजल्ट आ गया और जो पास हो गए उन्होंने परीक्षा नहीं दी, लेकिन कुछ बच्चों पास होने के बाद से भी इन्होंने परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो जो अभ्यर्थियों की संख्या है टोटल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इस सेलेक्टेड स्टूडेंट ने भी ग्रुप डी की परीक्षा में शामिल हुए हैं तो फॉर्म क्या हो गया, बढ़ गया है। इनमें 4 लाख बच्चे पहले से ही सिलेक्टेड हैं तो भीड़ क्या हो गई है, बढ़ गई है। यानी देखिए,
डिपेंड ये करता है कि आपकी फ़ाइट कितने बच्चों में से है। और आपकी फ़ाइट मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी फ़ाइट है 112 स्टूडेंट से, ठीक। अब आपको ये डिपेंड नहीं करता कि फॉर्म कितने पड़े, फॉर्म तो 1 करोड़ पड़े हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चे पहले से सेलेक्ट हैं, और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट बाद में आया। जैसे 2000 ग्रुप डी, 2018 ग्रुप रेलवे ग्रुप डी की बात करें, उसमें से बच्चों को पता था कि क्या पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने के मन में ये थी उलझन थी, उन्होंने भी ये परीक्षा में शामिल हुए। सेंटर पर जाकर स्वयं मैंने पता किया कि पेपर क्या था, मॉडरेट आ रहा था। जिन छात्रों की तैयारी प्रारंभ से इसी परीक्षा के लिए है वे सिलेक्ट होंगे। गारंटी लीजिए इस बात की कि सेंटर पे मैंने जाकर 70 से 80% छात्रों ने बताया कि मैम पेपर बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट आ रहा था। अदर यूट्यूब चैनल वालों की अगर बात करें तो 50 से 55 पर सिलेक्शन आपको बता देंगे कि आपको जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। पर अगर हम बात करें तो अगर हम पूरे तरीके से बात करें तो देखिए अदर यूट्यूब चैनल वालों ने जिस दिन पेपर नहीं भी हुआ है, जैसे संडे को गणेश चतुर्थी भी किसी दिन ऐसे ही कुछ जिस दिन सरकारी छुट्टी थी उस दिन भी उन लोगों ने आपका जो यूट्यूब चैनल्स है, अदर यूट्यूब चैनल, उन्होंने बता दिया कि आज कितना है, 50 से 55% पेपर आया था। और व्यूज़ के लिए उन लोगों ने बहुत सी गलत गलत चीज़ें बताई हैं। पर मैं आपको एक और बात बताती हूँ, वो ये है कि अगर एब्सेंटी मेरिट कम होने का कारण नहीं बनेगी। पहली बात, एब्सेंटी मेरिट कम होने का कारण नहीं बन सकती, परंतु आपकी तैयारी सिलेक्शन में मददगार होगी। ध्यान रखिएगा, आपकी तैयारी क्या होगी, सिलेक्शन में मददगार होगी। जो भी स्टूडेंट इस परीक्षा के लिए तैयार थे, जिन्होंने प्रैक्टिस की थी, वो पेपर क्या था, मॉडरेट था। जिन्होंने प्रैक्टिस की थी, एनालिसिस पेपर को बार बार देखा था, उनका सिलेक्शन फिक्स है। क्योंकि मैं आपको बता दे रही हूँ कि साइंस क्या थी, डीप थी, इसलिए आर्ट्स स्टूडेंट को इसमें क्या हुई, थोड़ी सी पेपर उनके लिए टफ हो रहा था। क्योंकि साइंस जो थे इस 11 इवन साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी साइंस बहुत टफ थी। तो इसका मतलब कि आर्ट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा थी और साइंस के लिए क्या थे, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डीप थे। अब मैं आपको बताती हूँ सेफ स्कोर, ठीक। तो देखिए पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, फाइनल सेफ स्कोर की बात करें तो देखिए जो बच्चों ने 50 से 55% नंबर किया है, यानी जो बच्चे 55+ % नंबर किए हैं, 55+ नंबर कर चुके हैं, +2 या -2 आगे हो सकता है, यानी 60 से 58 हो सकता है या 62 हो सकता है। आपका 50 से 55% पे सिलेक्शन होगा ही होगा, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखिए सेफ स्कोर जो है वो यही है कि 55+ आप मानिए, यानी जिन्होंने भी परीक्षा 55+ की है उनके लिए सिलेक्शन फिक्स है। वो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी की तैयारी की है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, जिन्होंने एनालिसिस किया, उन्होंने 60+ क्वेश्चन किए हैं और 60+ क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन फिक्स है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि देखिए पेपर मॉडरेट है, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट ने 55+ किया है, जिन स्टूडेंट ने 55+ किया है, उनका सिलेक्शन होगा और उन्हें डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ सकती है। ध्यान रखिएगा 55+ आपका, अब इसमें आप +2 कर सकते हैं, यानी 57 से 58 हो सकता है या 60 के लगभग हो सकता है, ठीक। तो ऑल द डॉक्यूमेंट को आप रेडी रखे रहिए। जिन बच्चों ने 60+ क्वेश्चन किया, 58+ क्वेश्चन किया है, यानी 55 से ज़्यादा अगर क्वेश्चन किया है, 60 के लगभग किया है, तो वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। दीपा एजुकेशन जे चैनल की तरफ से, दीपा मैम की तरफ से आप सभी को, उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने 60+ क्वेश्चन किया है, उनका सिलेक्शन फिक्स मानिए। आप बस डॉक्यूमेंट रेडी रखे रहिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आ सकता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।